जेम्स टीवी के ऑफिस में वक़ार अहमद वक़ार हमारे साथ हैं। तो वक़ार बताइए कि क्या एहतमाम किया हुआ है जो आपने कराची की शोरा के लिए और ख़ुद हैदराबाद की शोरा के लिए? सबसे पहले तो खुशामदीद हम कह रहे हैं हैदराबाद में कराची के तमाम शोरा को। और हैदराबाद की जो अदबी फ़िज़ा है वो मुतकाज़ी है कि इस किस्म के प्रोग्राम एक तसलसल के साथ मुनक़िद होते रहें। और इसी सिलसिले की आज ये कड़ी है कि खूबसूरत मुशायरा यहाँ पर इनक़ाद पज़ीर होने वाला है शाम 5 बजे। और मैं तमाम जो कराची से आए हुए हमारे शोरा हैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा चैनल पर। उनसे बातचीत भी होगी और ज़ाहिर है कि हैदराबाद के जो सफ़े अव्वल के शोरा हैं उनको मदऊ किया गया है ख़ास तौर पर। और बहुत अच्छे सामीन वो यहाँ पर मदऊ हैं और आज एक बहुत खूबसूरत तकरीब यहाँ पर मुनक़्क़िद होने जा रही है। और वक़ार अदब में आप क्या करते हैं? क्या किस तरह के मेहमान बुलाते हैं, गुफ्तगू करते हैं? उसमें वक़ार सुख़न में मेरा सिलसिला जो होता है ये हमारे चैनल का एक ख़ास जो अदबी एक चैप्टर है वो है। और वक़ार सुख़न के हवाले से कई प्रोग्राम तरतीब पाते हैं। उसमें एक हर जुमेरात को एक प्रोग्राम हुआ करता है जिसमें हम हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से शोरा का तारुफ़ भी पेश करते हैं और इंतख़ाब कलाम पर प्रोग्राम होता है। इसके अलावा ये लाइव प्रोग्राम होता है तो लोग टेलीफोन कॉल्स करके अपनी पसंद के शेर सुनाते भी हैं और अपना पसंद का कलाम अपना इंतख़ाब सुनना भी चाहते हैं। और मुख्तलिफ जो पूरे पाकिस्तान के शोरा हैं उनको हम लाइव कॉल पर लेते हैं, उनसे बातचीत भी रहती है, उनसे उनका कलाम भी सुनते हैं। कलाम शायर व ज़ुबान शायर उस सेगमेंट का नाम होता है। ओके, बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी बनाई हुई है और हमारे साथ दोस्त भी बैठे हुए। तो सलमान सरबत, आपका तो बचपन यहाँ गुजरा है, तो कैसा लग रहा है आकर आपको यहाँ इस हैदराबाद में? बहुत शुक्रिया खालिद भाई कि ये प्रोग्राम तरतीब दिया आपने और यहाँ आने का मौका मिला। वैसे मेरा साल में दो दफ़ा वक़ार अहमद वक़ार साहब और सलीम बेग साहब, बिल्कुल इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जेम्स टीवी वालों का। और मेरी तो बहुत सारी यादें वाबस्ता है यहाँ से। मैट्रिक मैंने हैदराबाद से ही किया। बचपन के दोस्त हैं, सारे इलाके मेरे देखे वाले हैं। लतीफ़ाबाद में ही मेरी रिहाइश थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत से दोस्तों से मिलने का मौका भी मिल जाएगा यहाँ पर। ज़बरदस्त। डॉक्टर हिना, अंबरी, तारिक, आपका भी तो हैदराबाद से कुर्बत है मेरे ख्याल में। है? अच्छा, कितना वक्त गुजरा आपका यहाँ? नहीं, कोई वक्त नहीं गुजरा, बस मैं विज़िट करती रहती थी। मेरे मामू यहाँ रहते थे और मेरे कज़न सारे। तो मतलब मेरा आखिरी चक्कर यहाँ पर 98 में लगा। उसके बाद मैं अब आई। ओके, कैसा लग रहा है आकर? हाँ, फिलहाल तो गाड़ी से उतर के सीधा बिल्डिंग में आ गए हैं। बाहर निकलूंगी तो शायद मट्टी की खुशबू खींचे। ओके, आदिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है हैदराबाद में मैं पहली दफ़ा आई। फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। और यहाँ से गुजरना तो होता है ट्रेन का, लेकिन वो ये कि हैदराबाद की ज़मीन पर पहला कदम आज रखा है और बहुत पहली दफ़ा। चलिए, तो फिर यादगार सफ़र हुआ आपका। बिल्कुल यादगार जी। और अब्बास के साथ हुआ है, तो ये तो अब्बास क्या कहोगे? खालिद भाई, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है आपके तवज्जुह से और वक़ार वगैरह के तवज्जुह से ये प्रोग्राम हुआ। तो मुशायरा पढ़ना ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि हैदराबाद में मुशायरा पढ़ूँ। वैसे मेरा ये दूसरा चक्कर है, तो आज एंजॉय करेंगे, शेर सुनेंगे। तैयारी कर कर आए हुए हो आज? हैं तैयारी कैसी, स्टेज पे बस बिठा दें आप, जो दो चार लफ्ज़ आते हैं सुना देंगे। ओके, नाइम समीर जी हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत मुतशक्किर हूँ जेम्स टीवी का, उनकी टीम का, कि उन्होंने हमें मदऊ किया और इतना अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और बहुत नई तमन्नाएं मेरी जेम्स टीवी के लिए और उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम हैदराबाद में होते रहेंगे, ये मुशायरे मुनक़्क़िद होते रहेंगे जो लामुहाला अदबी फ़ज़ा के लिए बहुत बहुत खुश आएंगे। और एक कनेक्टिविटी बने हैदराबाद कराची में, हैदराबाद के लोग भी शोरा अच्छे आए वहाँ कराची में आते भी हैं। ये खालिद भाई, आप देखते हैं, हम अगर पंजाब को देखते हैं तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुशायरे और अदबी प्रोग्राम हो रहे होते हैं, लेकिन अगर सिंध में देखते हैं तो ये मामला काफ़ी हद तक जो है ना सुकड़ा हुआ होती है और सिर्फ कराची में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। खैरपुर गए हुए थे, खैरपुर में, और वहाँ से अशफाक कनाडा से आते हैं तो वो सारे शहरों में उनको बुलाया जाता है, उनके साथ शामें मनाई जाती है। नसीम नाज़िश साहिबा क्या कहेंगी? आप तो आती रही हैं यहाँ बहुत मरतबा, क्योंकि सिंध से तो मेरा बहुत ताल्लुक़ है। मैंने क्योंकि नवाबशाही में अलिफ से बे और ABCD सब कुछ वहीं शुरू किया और BA तक तालीम हासिल की।
सिंध की गलियों से भी वाकिफ़ हूँ और हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े मुशायरे मैंने यहाँ पढ़े, तो आते रहे, वाकिफ़ है यहाँ की गली कूचों से और बड़ी अच्छी फ़ज़ा है। सिंध वैसे भी अच्छा लगता है हमें, क्योंकि कराची की गहमा गहमी से जब हम निकल आते हैं तो एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि ज़िंदगी में खामोशी और सुकूत जो है वो यहाँ मिलता है। तकरीबात भी अच्छी होती हैं, लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं और बहुत लोग अच्छे बाज़ौक़ लोग हैं, बाज़ौक़ लोग हैं, और जब आप कोई तकरीब करेंगे तो आखिर तक वो सब बैठे रहेंगे। कराची की तरह नहीं है कि जनाब अपना कलाम पढ़ा वो चले जाएंगे और साहिब सदर भी बैठे रहेंगे और फिर वो एक जूनियर आदमी पढ़ेगा और वो चला जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, आप देखिएगा तहजीबी रिवायात यहाँ मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं। ये तहजीबी रिवायत से ये माला माल है। ओके, तो एक एक शेर भी सुनाते हैं। एक हाइकू सुना रही हूँ आपको मैं। कितनी सर्द हवा, कितनी सर्द हवा, अब्र में छुपता फिरता है, चांद को देख जरा। वाह 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 भाई, वाह वाह। नईम समीर एक शेर। उधर से देख लिया है तो अब इधर से भी देख, उधर से देख लिया है तो अब इधर से भी देख, बहुत अजीब है दुनिया इसे जिधर से भी देख। क्या कहने, तमाम उम्र घुटन साथ साथ चलनी है, हवा चली है तो सांसें बहाल कर लीजिए। क्या कहने, बहुत अच्छे। मैं आपको अतीक अहमद जिलानी साहब का शेर सुना, थोड़ा सा फर्क, मेरा तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। तो मेरे बहुत अच्छे शायर हैं अतीक जिलानी, क्या कहने। तो मेरे ध्यान में आते हो, मैं अपने ध्यान से जाता हूँ, तुम खामोशी में घुलते हो, मैं बातों में छुप जाता हूँ। क्या कहने, बहुत अच्छे। तुम बातें खूब बनाते हो, मैं बातों से घबराता हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी है, 3 शेर काफ़ी। ओके वक़ार, एक शेर आप भी कोई अपनी पसंद का सुनाइए। अपनी पसंद का सुनाओ या अपना अपना सुनाए, बहुत अच्छा। अभी एक ताज़ा, यानी अपनी पसंद से मुराद आप अपना ही अपनी पसंद का। कब वफाओ जफा के होते हैं, मसले सब अना के होते हैं। क्या कहने। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हैदराबाद मेरा आना जाना रहा है, लेकिन ये जेम्स टीवी आप लोगों ने बुलाया है, वक़ार अहमद वक़ार और सलीम बेग साहब और अतीक जिलानी भी यहाँ हैं, हमारे अहबाब हैं। सफ़र बहुत खुशगवार रहा है और पुरानी यादें बातें, और हम ये चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हो। हैदराबाद कराची एक जुड़वां शहर ही हैं और हैदराबाद की अपनी तहजीबी और अदबी रिवायात बहुत मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं। यहाँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब जैसे बड़े स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने तरबियत की है बेशुमार तलबा की और PhDs करवाए हैं। इस तरह यहाँ काबिल अजमेरी जैसे शायर, इलियास इश्की जैसे शायर, स्कॉलर और बेपनाह लोग यहाँ, सरवत हुसैन भी यहाँ बहुत अरसे रहे, अख्तर अंसारी अकबराबादी भी यहाँ एक ज़माने तक रहे और हम उनकी नशिस्तों में कराची से आके शरीक होते रहे। तो मिर्ज़ा खलीज बेग हों, मुमताज़ मिर्ज़ा हों, एक माशाल्लाह हैदराबाद बहुत रिच रहा है, यहाँ का रेडियो बहुत रिच रहा है और यहाँ के जो बाज़ होटल हैं जिसमें उदबा और शोरा बैठा करते थे। तो हैदराबाद की इन फ़िज़ाओं में जब हम आए हैं तो हमें वो सारे याद रफ्तगां जो है उसकी खुशबू भी महसूस हो रही है।